कबीर नाम का एक नौजवान था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करने का। मगर हालात बहुत कठिन थे। पिता किसान थे और खेत का कर्ज बढ़ा हुआ था। गांव के लोग कहते, कबीर, यह सब तेरे बस का नहीं है। खेत संभाल, यही तेरी औकात है। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन भीतर से एक आवाज आती, तेरा सपना तेरी औकात से बड़ा होना चाहिए। वह रोज सुबह 5 बजे दौड़ने निकलता। पैरों में फटे जूते, कभी नंगे पांव भी। गांव के लड़के मजाक उड़ाते, ओ शेर सिंह, फौज में जाएगा क्या? कबीर चुप रहता और दौड़ता रहता। उसकी मां उसे देखती और दुआ करती, बेटा हार मत मानना। कभी घुटनों से खून निकलता, कभी पैर सूज जाते, लेकिन वह अगले दिन फिर दौड़ने निकल जाता। पढ़ाई भी आसान नहीं थी। रात को लालटेन की लौ में किताबें पढ़ता। पसीना और आंसू मिलकर उसके सपनों को सींचते। हर दिन उसके भीतर एक आग जलती, मुझे साबित करना है। पहली बार जब उसने आर्मी की भर्ती दी तो दौड़ में ही गिर पड़ा। लोग हंसते हुए बोले, तेरा तो काम खत्म। वह घर जाकर रोया, लेकिन अगले ही दिन फिर से मैदान में था। उसने आईने में खुद से कहा, कबीर, जब तक सांस है तब तक हार मानना गुनाह है। अब कबीर ने अपनी ट्रेनिंग और सख्त कर दी। सुबह 4 बजे उठता, नंगे पांव खेतों की मेड़ पर दौड़ता। कभी पत्थरों से भरे बैग पीठ पर डालकर पुश अप्स करता, कभी गांव की नहर में कूदकर तैराकी की प्रैक्टिस करता। भूखा रहता, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। गांव के लोग कहते, ये पागल हो गया है। मगर मां उसकी आंखों में सपनों की आग देखती थी। वह कहती, बेटा, जो पागल अपने सपनों के लिए होता है वही दुनिया बदलता है। कबीर ने दूसरी बार भर्ती दी। इस बार दौड़ पूरी की, लेकिन मेडिकल में बाहर हो गया। दिल फिर टूटा। दोस्त बोले, छोड़ दे, तेरी किस्मत में नहीं है। कबीर ने जवाब दिया, किस्मत उन लोगों की होती है जो कोशिश नहीं करते। मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। उसने अब गांव छोड़ दिया और शहर जाकर कोचिंग में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात एक ट्रेनर से हुई। ट्रेनर ने कहा, बेटा, तेरे अंदर आग है, लेकिन उस आग को सही दिशा चाहिए। कबीर ने उसकी गाइडेंस में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह से शाम तक दौड़, एक्सरसाइज, पढ़ाई और अनुशासन। शरीर लोहे जैसा और दिमाग तलवार जैसा बन गया। अब वह सिर्फ भर्ती नहीं, बल्कि जीतने की मशीन बन चुका था। तीसरी बार जब भर्ती का ऐलान हुआ तो पूरा गांव कह रहा था, कबीर फिर कोशिश करेगा लेकिन नाकाम होगा। कबीर मैदान में उतरा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चमक थी। दौड़ शुरू हुई। लोग दौड़ते भागते थक गए, लेकिन कबीर का जोश और बढ़ता गया। वह पहले नंबर पर आया। फिर लिखित परीक्षा, उसने शानदार अंक लाए। मेडिकल हुआ। इस बार सब ठीक निकला। जब रिजल्ट आया तो उसके नाम के सामने लिखा था, चयनित। गांव के वही लोग जो उसे पागल कहते थे, अब तालियां बजा रहे थे। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। पिता ने कहा, आज हमारे खेत का कर्ज नहीं, हमारे बेटे का सपना जीता है। कबीर ने खड़े होकर सलामी दी और कहा, अगर सपने सच करने हैं तो गिरने से मत डरना। हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। आज कबीर सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी गांव से निकलकर पूरे देश में फैल गई और उसने साबित कर दिया, मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती। कबीर अब फौज में भर्ती होकर ट्रेनिंग कैंप पहुंच चुका था। वहां का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। सुबह 4 बजे बिगुल बजता और सैकड़ों जवान मैदान में उतर आते। सूरज निकलने से पहले ही 10 किलोमीटर की दौड़, फिर पुश अप्स, क्रॉलिंग, हथियारों की ट्रेनिंग। पसीना उसके शरीर से बरसात की तरह बहता। कभी घुटनों पर छाले पड़ते, कभी हाथों से खून निकल आता, लेकिन कबीर हार नहीं मानता। ट्रेनर चिल्लाता, कबीर, तू गांव का सीधा साधा लड़का है, यह तेरे बस का नहीं। मगर कबीर आंखों में आग भरकर जवाब देता, सर, मेरे लिए बस का नहीं जैसी कोई चीज नहीं।
उसने अपने शरीर को लोहे जैसा और दिल को पत्थर जैसा मजबूत बना लिया। जब बाकी कैडेट्स थक कर गिर जाते, कबीर खड़ा रहता। जब सब रुकते, वह आगे बढ़ता। उसका राज सिर्फ एक था, उसने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। रात को सब सो जाते, लेकिन कबीर अंधेरे में भी एक्सरसाइज करता। उसे डर था कि कहीं उसकी मेहनत कम न पड़ जाए। एक दिन ट्रेनर ने पूरे बैच को बुलाकर कहा, तुम सब में सबसे मजबूत कौन है? सब खामोश रहे। कबीर आगे आया और बोला, सर, मजबूत वह नहीं होता जो गिरता नहीं, मजबूत वह है जो गिरकर फिर उठता है, और मैं वही हूं। ट्रेनर उसकी आंखों की चमक देखकर मुस्कुराया और कहा, आज से तू मेरी शान है। ट्रेनिंग के आखिरी दिन अंतिम परीक्षा हुई। यह इम्तिहान हर किसी की जान ले लेता था। पहाड़ चढ़ाई, दलदल पार करना और रात भर की पैदल यात्रा। कई जवान बीच में हार मानकर बैठ गए। कबीर का शरीर भी टूटा हुआ था, पैरों में छाले थे, लेकिन उसने दिल से कहा, अगर मैं रुक गया तो मेरी मां की दुआएं अधूरी हो जाएंगी। उसने खुद को घसीटकर मंजिल तक पहुंचाया। जब वह आखिरी लाइन पार कर गया तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ट्रेनर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कबीर, आज तू सिर्फ पास नहीं हुआ, आज तूने अपने नाम के साथ पूरे देश को रोशन कर दिया। उस पल कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरी मेहनत स्वीकार कर ले। गांव में जब उसकी पोस्टिंग की खबर पहुंची तो वही लोग जो कभी उसे पागल कहते थे, बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। हर गली कूचे में लोग कहते, अगर मेहनत और हिम्मत देखनी हो तो कबीर को देखो। कबीर अब सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुका था। असली ट्रेनिंग सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग और दिल की भी होती है। जो दर्द से भागता है वह मजबूत नहीं बनता, दर्द को अपनाने वाला ही हीरो बनता है। लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर ताली बजाते हैं। जीत वही पाता है जो अपने सपने पूरे होने तक चैन से नहीं बैठता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।